अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले। एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करने के मामले में भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस बैंक फ्रॉड को लेकर कहा है कि वो लोग अभी तक घूम फिर रहे हैं, आज़ाद हैं और हमारे गांव में एक लड़का है, उसकी आरसी कटी है क्योंकि उसने 15,000 रुपये बिजली का बिल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश में अगर न्याय एक समान होता है तो कितना अच्छा होता। हमारे पास सब है, बस न्याय की जरूरत है। उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब समूचा विपक्ष भाजपा सरकार पर इस घोटाले को लेकर लगातार हमलावर है। मेनका के इस बयान के बाद सियासी हलके में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी अपनी ही भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं। ऐसा पहली बार है कि जब उनकी मां मेनका गांधी ने कम शब्दों में ही सही लेकिन अपनी सरकार के खिलाफ मुंह खोला है। लेकिन वो लोग अभी तक घूम फिर रहे हैं, हाँ, आज़ाद हैं जी। और वो जो हमारे गांव में एक लड़का है, उसका आरसी कटा है क्योंकि उसने 15,000 रुपये का बिजली का बिल नहीं दिया जी। ये देश में, जैसे मैंने अपने भाषण में बोला ना, कि ये देश में न्याय अगर एक सामान्य होता तो कितना अच्छा होता। हमारे पास सब कुछ है, बस न्याय की ज़रूरत है जी जी। गौरतलब है कि 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची मेनका गांधी यहां पार्टी प्रत्याशियों के लिए कैंपेन में जुटी हुई हैं। इस क्रम में वो आज इसौली क्षेत्र में पहुंची थी, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए मेनका गांधी ने 2 चरण के हुए चुनाव पर कहा कि हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुझे अभी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे क्योंकि जितने संगठन बीजेपी के पास हैं शायद ही किसी और के पास हों, और संगठन अगर मन लगा ले तो कोई हरा ही नहीं सकता। उन्होंने सुल्तानपुर में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए कहा कि हमें तेजी की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत छोटा इलेक्शन है। फिर नेतृत्व पर सवाल को उठाते हुए उन्होंने कहा कि टिकट भी बटे तो आखिरी दिन, बहुत तेज़ी की ज़रूरत है। अभी वो तेज़ी आई नहीं लेकिन आ जाएगी, अभी 10 दिन बाकी है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो लोग मदद करें। हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, मुझे अभी तक कोई स्पष्ट चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे जी। लेकिन हम लोग सब जितने संगठन हैं बीजेपी के पास, शायद किसी और के पास हो, और संगठन अगर मन लगा ले तो कोई हरा ही नहीं सकता। अभी सुल्तानपुर में आप पिछले 4 दिनों से दौरा कर रही हैं, अपने 5 विधानसभाओं में आपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार किया, तो यहाँ अभी क्या ज़रूरत है? मतलब कुछ है, कमी है अभी कुछ प्रचार में, या जो प्रत्याशियों के जो प्रयास हैं मतदाताओं से संपर्क करने के, तो क्या अभी किस बात की ज़रूरत है कि हमें तेज़ी की ज़रूरत है? ये बहुत छोटा इलेक्शन है जी, क्योंकि टिकट भी तो बटे आखिरी दिन पर जी, तो ये कम दिनों का इलेक्शन है। हम लोग ऐसे बहुत तेज़ी की ज़रूरत है, अभी वो तेज़ी आई नहीं है लेकिन आ जाएगी, 10 दिन बाकी हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? मेहनत करें जी, बस। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज